सबसे पहले वैशाली, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरीके का एक फसाद पैदा करने की कोशिश एक बयान के जरिए बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर आज करने की कोशिश एक नेता ने की है, मैं ये समझना चाहती हूं कि इससे क्या भारत का जो क्रिकेट कंपटीशन है उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और क्या अब पासपोर्ट देखकर ये तय किया जाएगा और नियम क्या कहते हैं कि खिलाड़ी कौन से देश का शामिल होगा और कौन से देश का नहीं होगा? आईपीएल के रूल्स में जो देखा जाता है कि ऑक्शन में काफी प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बाहर अदर कंट्रीज के भी होते हैं, एंड ये अलाउ है आईपीएल के ऑक्शन के अंदर। बट एक खिलाड़ी जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है उसको नज़रअंदाज करके हम इस तरह के डिसीजंस नहीं ले सकते, और ये फैसला मुझे लगता है आईपीएल के पोस्ट को कर लेना चाहिए रेदर देन नेता लोग बोल रहे हैं कि एक बांग्लादेशी को आईपीएल के अंदर ये जगह क्यों दी, क्यों उसको ऑक्शन में इतने 9.20 में खरीदा गया। इसका मुझे लगता है कि प्लेयर का और आईपीएल के अंदर होस्ट करने वाले लोगों को ही ये निर्णय लेना चाहिए रेदर देन नेता लोग बोलेंगे उससे पहले। और सेकेंडली, हम अगर बात करें देश की, तो भारत देश और बांग्लादेश के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो एक खिलाड़ी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस तरह का गुस्सा जो दिखा रहे हैं नेता लोग, वो उस तरीके से नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि एक खिलाड़ी अपने बॉलिंग, बैटिंग या अपनी परफॉर्मेंस से ही जाना जाता है। हमें उससे ये नहीं देखना चाहिए कि वो कौन से देश से है, कहाँ से है। हर टीम, हर आईपीएल के टीम के ओनर्स यही चाहते हैं कि उनकी बेस्ट टीम बने, और वो चाहे कोई भी किसी भी देश का खिलाड़ी रह सकता है। जल्दी से क्विक काउंटर वैशाली माथुर आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को लेकर हमने एक फैसला लिया। 2008 के बाद से हमने देखा कि बाहर रखा गया, और जब भी पाकिस्तान के साथ भारत का कोई भी फॉर्मेट का मैच होता है तो ये भी मांग उठती है कि भाई ये खेल नहीं होना चाहिए। और स्पेशली अभी जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद से हमने इसको लेकर और थोड़ी सख्ती दिखाई है। लेकिन बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लेकर बीते आईपीएल के कई मैचेस के दौरान, कई सीरीज के दौरान हमने देखा है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को जो ऑक्शन में खुद को रजिस्टर करते हैं उनको टीम्स ने लिया है भारत में। जी बिल्कुल लिया है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के बोर्ड ने खुद से ये फैसला लिया था कि कोई भी हमारा क्रिकेटर आईपीएल के अंदर नहीं परफॉर्म करेगा, वो नहीं खेलेगा। ये उनके बोर्ड का खुद का फैसला था। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा कोई, उनके बोर्ड ने कोई निर्णय नहीं लिया है, तो वो एलिजिबल है प्लेयर्स वहाँ पे आईपीएल की टीम में खेलने के लिए। और वो उसके दौरान हम ये नहीं कह सकते कि उस प्लेयर को नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये दो देशों की बात है, ये पॉलिटिशियंस की बात है, ये किसी खिलाड़ी की बात नहीं है कि हम बांग्लादेश के किसी अच्छे प्लेयर को ऐसे नजरअंदाज कर दे। क्योंकि हमने देखा है लास्ट उन्होंने जो मैच खेला है दिल्ली कैपिटल में, उन्होंने 8 मैचेस खेले और 8 विकेट भी लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है, और इस तरह के बॉलर्स हर टीम को बहुत जरूरत होती है, क्योंकि यानी परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन है, बहुत क्लियरली परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन है। लेकिन जिसके बाद शाहरुख खान को गद्दार की कैटेगरी में नेता के द्वारा रखा गया है। स्वामी उमेश योगी जी भी हिंदू स्कॉलर हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त आ चुके हैं। स्वामी उमेश योगी जी, मुझे ये बताइए कि क्या धार्मिक भावनाएं खेल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तय करेंगी? अब पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी नव वर्ष। आपको देश से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा और देश में शांति सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। जो इस देश ने शाहरुख खान को सब कुछ दिया, शाहरुख खान ने देश को क्या दिया, यह एक प्रश्न है। बात यह नहीं है कि कोई एबिलिटी की वजह से चुना गया है, लेकिन वही एबिलिटी वाले लोग इस देश के लिए क्या कर रहे हैं, इस देश में क्या नफरत का जाल फैला रहे हैं। कितने पढ़े लिखे लोग इस देश में अपने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी यानी यहाँ आतंकवाद फैला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब देश की सुरक्षा और देश में शांति की व्यवस्था सबसे पहले है, और खेल और ये फिल्में तो
होती रहेंगी। तो बैन कर दिया जाए फिर मैं तो समझता हूँ सारे क्रिकेट मैचेस, सारे क्रिकेट सीरीज, सारे क्रिकेट फॉर्मेट, सब कुछ बैन कर दिया जाए, सब कुछ बंद कर दिया जाए, तो खिलाड़ी खत्म कर देते हैं अपने देश में भी। नहीं, तो जो स्वामी जी, देश के हित में हमारे नहीं है, देश में भी फिर क्रिकेट खत्म ही कर देते हैं ना फिर तो। अगर ऐसा है तो आप पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक तराजू में तौलने के लिए तैयार हैं इस वक्त आप, और क्या ये भारत सरकार का स्टैंड है? नहीं, पाकिस्तान की स्टैंड, पाकिस्तान अलग स्टैंड में है। पूरे वर्ल्ड के जो पॉलिटिक्स है, आज आप हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स मत देखिए केवल, पूरे विश्व में जो आज पाकिस्तान की छवि है, जो पाकिस्तान का जो है स्टेटस है और बांग्लादेश का है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। बांग्लादेश कोई अब देश नहीं रह गया है, वो बांग्लादेश एक तरह से जो है आतंकवादियों का और टेररिस्ट और इसके साथ में हिंसा का एक क्षेत्र है। पूरा विश्व जान रहा है, विश्व का कोई भी देश बांग्लादेशी लोगों को वीजा देने को तैयार नहीं है आज। ठीक है, बात एबिलिटी की नहीं है। क्या हिंदुस्तान में एबिलिटी की कमी है? क्या हिंदुस्तान में खिलाड़ियों की कमी है? नहीं, तो आईपीएल फॉर्मेट में तो विदेशी खिलाड़ियों को भी रखा जाता है ना, मैं वही पूछना नहीं, चाह रही रख हूं सकते आपसे। हैं। तो क्या करा जाए कि सारे विदेशी खिलाड़ियों पर बैन कर दिया जाए ना? नहीं, सारे विदेशी तो फिर आईपीएल फॉर्मेट ही नहीं बचेगा, फिर तो उसको भी बंद कर देना चाहिए। नहीं, उन लोगों को बंद करना चाहिए जो देश के लिए खतरा है। और ये कैसे तय होगा और ये कौन तय करेगा? ये तो आप भी तय कर ये सकते किसी हैं। एक नेता का प्रेरोगेटिव है, ये किसी एक 140 करोड़ भारतीयों में से किसी का प्रेरोगेटिव है, या ये सरकार का स्टैंड होना चाहिए? कौन तय करेगा ये या ये बीसीसीआई तय करेगा? ये देश का स्टैंड है। नहीं, बीसीसीआई फिर क्या करेगा? नहीं, देश का स्टैंड है, देश तय करेगा। और मैं समझता हूं अगर आप इस देश में बहुत सारे लोग हैं स्वामी जी, मैं वही पूछ रही हूँ। 140 कोई जनमत संग्रह तो होता नहीं है हमारे देश में। आपका चैनल करा सकता है जनमत संग्रह, और नहीं, आप चाहते हैं कि यहाँ पर बैठकर कि जनमत संग्रह कराया जाए और बीसीसीआई को अपनी दुकान पर ताला लगा लेना चाहिए फिर तो। नहीं, बीसीसीआई अगर कुछ गलत करता है तो उस पर भी देश ऊपर है, बीसीसीआई सर ऊपर नहीं है। मैं समझता हूं कि इस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी जो है देश से बड़ा नहीं है, तो देश के लिए अगर जो सही है वो करना चाहिए। ठीक है, मौलाना गुलाम सरवर साहब, आप क्या सोचते हैं? धार्मिक पहचान की बात करते हैं, और क्या शाहरुख खान को गद्दार कहने के पीछे सिर्फ यही वजह है कि शाहरुख के आगे खान लगा है तो इजी हम टारगेट कर देते हैं, फिर उसके बाद सवाल उठा देते हैं क्योंकि जिस खिलाड़ी को रखा उसका नाम रहमान है? देखिए, मुशफिकुर रहमान जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। जैसा अभी वैशाली बहन कह रही थी, सारे लोगों ने उनका परफॉर्मेंस पिछले बार भी देखा है। और अभी हमारे स्वामी उमेश जी कह रहे थे कि देश बड़ा है। उन जो बड़ा देश है, उन देश के सभी नागरिकों ने ही मिलकर एक सरकार चुनी लोकतांत्रिक तरीके से, तो जाहिर सी बात है देश ही सरकार है फिर, क्योंकि देश के लोगों ने ही सरकार को चुना है। और सरकार को विदेश नीतियों पर दोबारा तिबारा पुनर्विचार सारे अधिकार उन्हीं के पास हैं। हम उनसे विनती कर सकते हैं। ये देश में निर्वाचन के बाद, निर्वाचन से बिफोर आप मनमानी कर सकते हैं कि हम इनको नहीं चुनेंगे, उनको नहीं चुनेंगे, ये अच्छे नहीं, वो अच्छे नहीं।